एक मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताबे परवाज़ नहीं और राहे चमन याद नहीं। एक टाइम था जब एक कौम थी, इंसान को इंसान का दर्द था, इंसान को इंसान की कदर थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मॉडर्न होते गए, हम ज़्यादा पढ़ लिख गए। उसके बाद हम मसलकों में बट गए। एक मस्जिद थी, एक इमाम था, फिर कई मसाजिद और कई इमाम बन गए, एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर कर दिया। जो आग लगानी थी वो लग गई। हर बंदा दीन का ठेकेदार बन गया, हर बंदा मुफ्ती बन गया और हर बंदे ने अपने मुताबिक अपने लिए आग तैयार की। और अगर कोई पहले परेशान होता था तो उसे कोई ना कोई कंधा मिल जाता था दिलासा देने के लिए। कोई ना कोई मिल ही जाता था जिसको वो अपना दुख सुना सकता, जो उसके आंसू पूंझता। लेकिन जब जैसे जैसे हम मॉडर्न होते गए, फिर साइकोलॉजिस्ट आ गए। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि हमें अगर अपना दुख सुनाना है तो हम आपका दुख सुनेंगे, पर उसके लिए हम पैसे लेंगे आपसे, उसके लिए हम आपसे पैसे लेंगे। फिर इंसान को पैसे भी देता और अपना दुख भी सुनाता। यही कुछ चल रहा है आज। और लोग इतने बिज़ी हो चुके हैं, इतनी आइसोलेशन हो चुकी है कि हर बंदा बेतुका सा बिज़ी हो गया है। हर इंसान सेल्फिश खुद गर्ज हो गया। अगर किसी से किसी को फ़ायदा है तो उसके साथ ताल्लुक़ रखता है, उसको फ़ोन करता है, अदरवाइज़ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो कहता है ज़रूरत ही नहीं है, कॉल ही पिक नहीं करते। अगर किसी चीज़ का कोई उनको अगर किसी से मतलब बहुत कम लोग हैं, 22 करोड़ में से मेरा ख्याल पाकिस्तान में शायद ही कोई 22 इंसान मिले हैं। मॉडर्निज़म है, कोई रोता है तो बेचारा रो रहा है, कोई मज़लूम है वो रोता है तो कोई भी नहीं उसे पूछता। इसी वजह से हम पे अल्लाह का अज़ाब उतरा हुआ है। हर बंदा परेशान है, हर घर में परेशानी है, हर बंदा भज दौड़ ही करन डया तो बनता फिर भी कुछ नहीं है। पहले मिल बांट के खाते थे, आज जिसके पास पैसा है वो कहता है और पैसा आ जाए, वो मज़दूर का खून भी पीने की कोशिश करता है। अगर गवर्नमेंट ठीक नहीं है, गवर्नमेंट ने 18,000 सैलरी, मिनिमम सैलरी 18,000 रखी है, तो 18,000 में क्या बनता है? इस पे जो मिल मालकान है, जो जिनके पास पैसा, उनको चाहिए ग्रेस सैलरीज दें। वो जो आपके लिए काम करते हैं उनका कुछ भी एहसास नहीं है आपको। मॉडर्निज़म है जी, मॉडर्निज़म है, ये मॉडर्निज़म है कि कपड़े शॉर्ट कर दो, नंगे होना शुरू हो जाओ, इसको मॉडर्निज़म कहते हैं। जैसे जैसे पैसा आता है तो उसके लिए वो कपड़े छोटे होते जाते हैं। इंसान को इंसान की पहचान भूल जाती है। भाई अगर आप मॉडर्न हैं, आपके पास पैसा है तो आप अच्छे कपड़े पहन लो। अगर 500 का सूट पहनना, 5,000 का पहन लो। खाना अच्छा खा लो, अच्छे कपड़े, अच्छे जूता, अच्छी गाड़ी ले लो। लेकिन ये मॉडर्निज़म का मतलब तो अजीब सा ही हमने निकाल दिया है। जितना पैसा है उतनी ज़्यादा इस्लाम से दूरी है। पल्ले की कुछ भी नहीं है। नखरे वेख लो तो नखरे पूरे जहाना दे ने। मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक ना, वो पहले इंसान मर गए हैं, चले गए हैं वो जो इंसान थे। अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा वाड़ा है खोतों का, बहुत बड़ा वाड़ा है खोतों का, जिसमें कुछ मैट्रिक पास खोते हैं, अनपढ़ खोते भी हैं, मैट्रिक पास, एफए पास, बीए पास, एमबीबीएस, एलएलबी, जजेस, वज़ीर आज़म तक खोते हैं। इतने बड़े बड़े हर लेवल का खोता मिल सकता है पाकिस्तान से। अगर किसी बंदे को किसी लेवल का भी खोता चाहिए, वो इधर से आगे इजीली ले सकता है। बहुत बलां बलां खोते, बड़े 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 खोते खोते ने पाकिस्तान। और ये जो अगली नस्ल तैयार हो रही है, ये इनसे भी बड़े खोते होंगे।
बहुत बड़े बड़े खोते तैयार हो रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में। ये तालीम है बच्चों के लिए? इन बुक्स को, इन टीचर्स को, इन स्कूलों को, इस सारे सिस्टम को आग लगा देनी चाहिए। बच्चे स्कूल में खोते बनने जा रहे हैं, ये बात मेरी जहन में रख लें। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ये सब कुछ बिजनेस बन चुका है। हेल्थ डिपार्टमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट, सब कुछ बिजनेस है। सब कुछ बिजनेस बन चुका है। तो फिर क्या यही हालात होने जो हो रहे हैं? हालात इससे भी बुरे होंगे अगर आपने अपने आप को ना बदला, हमने अपने आप को ना बदला, तो हालात इससे भी बुरे होंगे। और कम से कम अगली, आप तो खुद तो खोते हो और अगली नस्ल पे तो तरस खाओ। अगर जिस ट्रैक पे आप चढ़े हुए हो, गंदे से ट्रैक पे, बेतुकी ज़िंदगी पे, और बच्चों को तो उस ट्रैक पे ना जाने दो, और उनके लिए तो कुछ ना कुछ ख्याल करो। वालिदैन खुद भी खोते हैं, बच्चे भी उसी तरह खोते बनते जा रहे हैं। कोई फ़िक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। ओ अगली नस्ल पे तो तरस खा लो, वो कल को तुम्हें को पढ़ के बख्शेंगे, तुम्हारे लिए कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की किसी को, कोई परवाह नहीं है। ये बच्चे की जो परवरिश है, इस पर मैं अलहदा से एक वीडियो बनाता हूँ। ये मेरा जो भी है, मेरा पर्सनल मेरी ओपिनियन है। गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, कि बच्चे को कैसे उसकी परवरिश करनी चाहिए, बच्चे को कैसे उसका ब्रॉट अप करना चाहिए, ताकि वो एक सेटिस्फाइड ज़िंदगी गुजार सके।